students, welcome back to our channel GD Coaching Classes. So लास्ट वीडियो में हम लोग ने चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 ऑलरेडी देखा हुआ है. उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने देखे हैं, ओके, एंड उसका सोल्यूशन भी अपलोडेड है ऑलरेडी. सो जिन लोग को नहीं पता रहेगा, जिन लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता रहेगा बिकॉज हम लोग डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं. ओके, सो आज जो चैप्टर है वो चैप्टर 7 लेंसेज एंड उसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ना वो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ रहेगा येलो कलर से. सो आपको भी हाईलाइट करते जाना है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, बिकॉज जब भी आप रिवीजन करेंगे तो वो टाइम तक बार बार वीडियो देखेंगे नहीं. एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो आप वीडियो नहीं देख सकते, तो वो टाइम के लिए आपको अगर आपने हाईलाइट करके रखा हुआ है ऑलरेडी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो टाइम आपको वो रिवाइज करने में हेल्प करने वाला है. ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देके रखा हुआ है वो है आपको लेंस का डेफिनेशन. सो आपको वो याद रखना है. ओके, ये यहाँ से दिया हुआ लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. देन उसके बाद में आपको कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन है, एंड देन कॉन्केव और डबल कॉन्केव लेंस. ओके, सो आपको ये डेफिनेशंस याद रखने के ये पर्टिकुलर पेज पे. ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 81. सो पेज 81 में भी आपको जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए ना, वो आपको एक तो उसका सिंबल याद रखना है. ओके, उसका नोटेशन याद रखना है, किससे डिनोट करते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट से. एंड सेकंड आपको क्या याद रखना है, इसका डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है हर एक के स्टार्टिंग में. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ. सो बस इतना आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है इसका डेफिनेशंस. ओके, एंड डेफिनेशंस इसमें सब में दिए हुए स्टार्टिंग लाइन आपको उतना ही याद रखना है. ओके, सो ये आपको तो याद रखना ही है. ओके, एंड देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये 3 रूल्स. तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने के. फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज़ व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ओके, सो आपको ये याद रखना है जब इंसिडेंट रे पैरेलल रहता है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो किधर से पास होगा, फोकस से. सिमिलरली अगर इसका अपोजिट रहेगा, तो अगर लाइक यहाँ पे देखे रखा हुआ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, then the refracted ray will pass parallel to the principal axis. आपको ये याद रखना है. एंड थर्ड वन बोला है when incident ray passes through optical center of lens, then it passes without changing its direction or without any deviation. So अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो स्ट्रेट वैसे ही पास हो जाएगा विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन. ओके, सो आपको ये 3 रूल्स याद रखने के. ओके, सो ये तो आपको याद रखना है जो हाईलाइट किया हुआ है रूल्स. ओके, देन मूविंग ऑन टू पेज नंबर 83. सो पेज नंबर 83 पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है. सो पेज नंबर 83 पे आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल दे के रखा हुआ है. अभी आपको यहाँ पे टेबल पूरा लर्न तो नहीं करना है, बट हाँ एटलीस्ट आपको ये 2 याद रखने के. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट फोकस F2, एंड साइज ऑफ इमेज आपको याद रखना है, पॉइंट इमेज बनेगा एकदम, एंड रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा. ओके, एक तो ये याद रखना है. एंड सेकेंड वन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट इन्फिनिटी. सो ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है. ओके, आप देख सकते हैं इसमें ये इसका एंड ये इसका वाइस वर्सा है. जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो इमेज यहाँ पे रहेगा, एंड जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो इमेज यहाँ पे रहेगा. ओके, सो आपको ये याद रखना है. ओके, एंड यहाँ पे वेरी लार्ज एंड रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, साइज और नेचर ऑफ इमेज. ओके, सो ये दोनों तो आपको याद रखना ही है. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिमिलरली आपको ये भी यहाँ पे टेबल में देके रखा हुआ है, ये दोनों भी अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा. ओके, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्योंकि ये टेबल में अलग से देके रखा हुआ है इसके लिए मैंने बोला आपको एक बार रिवाइज करने के लिए. ओके, देन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ना आपको अगर ये पूरा पढ़ना नहीं है तो आप सिर्फ ये एक बार आप ये डायग्राम देख के रिवाइज कर सकते हैं. डिस्टेंस लेफ्ट में क्या रहता है, राइट में क्या रहता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो ये आपको सब याद रखने का. ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट के लिए याद रखना, ऑब्जेक्ट कौन सा साइड प्लेस करते हैं, इमेज किधर रहता है. ओके, सो आपको ये सब याद रखना रहेगा. एंड जो दूसरा आपको दे के रखा हुआ है इसमें वो है लेंस फार्मूला. सो लेंस फार्मूला आपको एज इट इज़ लर्न रखना है. एंड ये डेफिनेशन दे के रखा हुआ है. सो डेफिनेशन इसका कुछ अलग से दिया हुआ नहीं है, बस उसमें वो बताया हुआ कि वी क्या है, यू क्या है, एंड एफ क्या है. सो उतना आपको पता है तो इट इज़ मोर देन इनफ. एंड ये आपको एक मैथमेटिकल टर्म याद रखना पड़ेगा जो आपने लर्न भी किया रहेगा, बिकॉज आप ये न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वो टाइम पे आपने लर्न किया रहेगा. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. ये तो मैंने बताया आपको, अगर आप डायग्राम पढ़ लेंगे तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. अब ये पूरा तो लर्न नहीं करना है आपको, बिकॉज वो लोग इसको कैसे बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं वो लोग इसको MCQ.
अभी एक एमसीक्यू में फॉर एग्जांपल ऐसा दिया रहेगा, सपोज डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो इट आर टेकन एज, एंड आपका ऑप्शन दिया रहेगा नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके। सो ये दोनों तो दिया रहेगा, फिर थर्ड हो सकता है बोथ ऑफ द अबव, एंड फोर्थ हो सकता है नॉन ऑफ द अबव। सो आप इसमें से कौन सा मार्क करेंगे? तो अगर आपने पढ़ा रहेगा एक बार या फिर आपको डायग्राम याद रहेगा माइंड में, अगर आपका डायग्राम में बन गया तो तुरंत आप फिर वो ऑप्शन को मार्क करके अपना टाइम बचा के आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। सो ऐसे आपको याद रखना है, अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होने वाला है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ डेफिनेशन ऑफ पावर, एंड उसके बाद में पावर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन। सो आपको ये दोनों याद रखना है। सो वो तो यहाँ पे दे के रखा हुआ मैथमेटिकली, पावर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन एंड डेफिनेशन आपको पावर का याद रखना है, ओके। एंड ये भी एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर लेंस को कंबाइन करते हैं हम लोग तो लेंस के कंबाइन होने के बाद में जो इफेक्टिव जो फोकल लेंथ रहता है, जो रिजल्ट जो आएगा दोनों लेंस को कंबाइन करने के बाद में जो फोकल लेंथ बनेगा दूसरा, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो ये भी बहुत ही सिंपल से आपको देके रखा है फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ओके। सो वो लोग कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं? वो लोग ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन टू concave lenses of focal length 5 and 3 respectively are combined together, then the resultant focal length of the new formed or so formed concave lens will be। सो आपको ये याद रखना रहेगा कि फॉर्मूले के हिसाब से कैसे करना है, बिकॉज अगर आपको वो टाइम क्लिक नहीं हुआ फॉर्मूला तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। कितने लोग तो इसमें नॉर्मल एडिशन करके आते हैं तो उनका तो आंसर रॉन्ग ही होने वाला है। एंड जो सेकेंड आपको याद रखना है वो है पावर के लिए, अगर कंबाइन करना है आपको या फिर उसका कॉम्बिनेशन का अगर आपको निकालना है तो उस केस में P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 ये करना पड़ता है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। देन इसमें आपको आय का मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट तो किया हुआ है, बट आपको ये आई एस पूरा लर्न नहीं करना है, बस इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस दे के रखे हुए आपको एक बार गो थ्रू कर लेने का, जो इतने एरिया में दे के रखा हुआ है, ओके। सो इसके मैंने ये हाईलाइट करके रखा हुआ है। देन जो नेक्स्ट वन है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, सो आपको ये भी एक बार रिवीजन कर लेना है। डेफिनेशन है पावर ऑफ एकोमोडेशन का, एंड उसके बाद में मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन का डेफिनेशन, एंड फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। सो जितना मैंने आपको हाईलाइट करा है ये मैक्सिमम है, अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो फिर ये चैप्टर आपके पूरे कंट्रोल में रहेगा, ओके। एंड कुछ आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए जो आपने पहले से ही प्रैक्टिस किए रहेंगे, ओके। देन नियर साइटेडनेस दैट इज मायोपिया, आपको ये याद रखना है कि मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, एंड हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस। एंड इसमें क्या होता है, सो आपको याद रहना चाहिए जब भी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ओके दिखते हैं एंड जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहते हैं वो नहीं दिखते, तो वो कैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अपना आय है मायोपिक आय है या फिर मायोपिया हुआ है वो पर्सन को, ओके। देन जो सेकेंड है उसका रिवर्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ओके। एंड आपको ये भी याद रहना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, एंड कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं मायोपिया में, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको मतलब जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए, ओके। देन प्रेस बायोपिया आपको याद रहना चाहिए, प्रेस बायोपिया किसको होता है, सो आपको नॉर्मल याद रहना चाहिए एल्डरली पर्सन को होता है, ओके। एंड इसमें जो स्पेक्स होता है, जो इसमें स्पेक्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, जो अपर पार्ट रहता है उसका कॉन्केव लेंस का रहता है, जो लोअर पार्ट रहता है कॉन्वेक्स लेंस का रहता है, सो ये आपको याद रहना चाहिए, ओके। देन यूजेस है, सो यूजेस अगर आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है यूजेस और CAT पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। एंड टेलीस्कोप का आपको याद रहना चाहिए, टेलीस्कोप इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, एंड ये आपको याद भी रहेगा, ओके। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा इसमें दे के रखा हुआ है कहाँ पे यूज़ होता है, तो बेस्ट रहेगा अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो, ओके। एंड या जो फर्स्ट पॉइंट देके रखा आपको वो याद करना है, रेटिना इन आवर आईज इज मेड अप ऑफ मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड लाइट सेंसिटिव सेल्स। सो ये लास्ट पेज था चैप्टर का, ओके। सो जितने भी मैंने आपको हाईलाइट करा है आपको बस एक बार गो थ्रू करना है, एंड इसके बाद में ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन बैंक दे के रखा हुआ है, ओके। सो आपको जाना है एंड क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके आपको उसके जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ओके। एंड जो उसमें से नहीं आ रहा है या फिर अगर आपको चेक करना है उसका आंसर क्या है, तो जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग वो उसके ऊपर ही रहेगा, ओके। सो आप वो वीडियो अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड तुरंत आप जाके देख सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।